आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जो है इतने महत्वपूर्ण कार्य को कर रहे हैं। जहां आज गोदी मीडिया जनता दिमागों को उठाने के लिए लड्डू खा के बैठ गई मुंह में जो है बंद करके, तो वहीं कहीं ना कहीं जो है हमारे जो है तो बहुजन मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे नए नए जो पत्रकार साथी हैं आवाज लगातार उठा रहे हैं, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या ज्ञापन है यहाँ पर? आप सब लोग इकट्ठे होकर आए हैं। आज जो हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं, ये हमारे जो है तो नौजवानों की बात है, युवाओं की बात है, छात्रों की बात है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लगातार ऐसा कोई पेपर या एग्जाम नहीं गया जो लीक ना हुआ हो। हमारा ऐसा मानना है कि जो मोदी जी का मंत्रिमंडल है ये कार्य करने में असमर्थ है। हम तो चाहते हैं कि आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को प्रधानमंत्री घोषित किया जाए, जिससे जो है देश का एजुकेशन सिस्टम और स्वास्थ्य सिस्टम जो बदहाली में पहुंच गया है उसको एक मजबूत दिशा मिल सके। तो कहाँ पर दिक्कत आती है? आज हम लोगों ने अपनी मांग को लेकर के जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन में हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं। जो नीट के अभ्यर्थी थे जिन्होंने एग्जाम दिया और एग्जाम उनका बहुत अच्छा गया, लेकिन जब उनकी इतनी मेहनत खराब हुई तो वो बच्चे आहत होकर के उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो उस ज्ञापन पत्र में हमारी मांग थी कि जो सुसाइड किए हैं उन छात्रों को कम से कम उनके परिवार के लोगों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा, और जो शिक्षा नीति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंत्रिमंडल से इनको हटाए, धर्मेंद्र प्रधान जी को जो स्वास्थ्य मंत्री है और इनको हटा करके शिक्षा मंत्री है, इनको हटा करके एक नया जो है शिक्षा मंत्री देश के लिए दे, ताकि वो देश के बच्चों के लिए, देश के भविष्य के लिए सोच सके। क्योंकि आप जानते हैं इस देश में 58% से ज्यादा आबादी नौजवान छात्रों की है, और छात्रों का मानना है कि ये जब तक हम इस्तीफा नहीं लेंगे तब तक आंदोलन हमारा निरंतर चलता ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से लोग खड़े हैं, आपके छात्र से मिलाते हैं। तो क्या नाम है आपका? राजेश पैंथर नाम है मेरा। पढ़ाई आपकी कहाँ तक है? आप पढ़ाई BSc MSc BEd है। अच्छा, और देखिए आप आजाद समाज पार्टी में क्या? आजाद समाज पार्टी में मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं। बल्कि इस देश के अंदर आपसे बता दें, जो मनुवादी मीडिया है और जो ब्राह्मणवादी मीडिया है, इस समाज के आंदोलन को दिखाना नहीं चाहती है, और हमें भी आपसे उम्मीद नहीं कि आप दिखाएंगे, बल्कि कहा नहीं जा सकता। दिखाने के लिए तो बना रहे हैं, नहीं क्यों बना रहे हैं? किस देश में जितना भी मीडिया है सारा मीडिया बिकाऊ है, और इनके पिछलग्गू लोग हैं, बिके हुए लोग हैं। इसलिए मीडिया अगर इस देश में दिखाने लगे इस आंदोलन को, ये बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। क्योंकि शिक्षा के लिए आज देश में जो सरकार की मंशा है निजीकरण करने की, नौकरी ना देने की, आज टेट पास करके BEd कंप्लीट करके BTC कंप्लीट करके बहुत सारे बच्चे घूम रहे हैं, रोड पर है, एजुकेशन लेकर के। भाई साहब हैं, इतने सारे नौजवान साथी इस देश में घूम रहे हैं। ये बीजेपी और जो RSS की सरकार है, ये RSS के बनाए हुए ये जो लोग हैं, ये नहीं चाहते कि आज इस देश में युवाओं को नौकरी मिले, इस देश का भला हो। इस देश सोने की चिड़िया थी, आज इस देश को ये बर्बाद करके पूरी तरह से आज पूरे देश में सत्यानाश आग लगा रहे हैं। और आज बेरोजगार लड़कियां, महिलाएं, सारे लोग बेरोजगार हैं। मेरा कहने का मतलब है इस देश में शिक्षा को जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो शिक्षा मंत्री है, इस शिक्षा मंत्री को निकाल करके, इसे कमरे से निकाल करके, इसको गले में जूते का माला डाल करके इसको रोड में खड़ा करना चाहिए। क्योंकि आज ये देश के साथ और नौजवान साथियों के साथ इसने बहुत बड़ा अन्याय किया है। क्योंकि उन लोगों के साथ लाठीचार्ज हुआ है, और लाठीचार्ज होने के बाद उनकी जानें चली गई है। जिन बच्चों की माँ आज घरों में रो रही है, उनके दिलों से पूछो कि आज उनके घरों में क्या हाल है। आज वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी बेचारे इस देश से विदा हो गए। इसलिए आंदोलन को पूरे देश भर में फैलाना चाहिए। और जहां तक हम चाहते हैं, आज आजाद समाज पार्टी के जो माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर रावण जी हैं, अगर उन्होंने चाहा पूरे देश भर में ये आंदोलन चलेगा और चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा। इस्तीफे की तो बात छोड़िए, फिर से वो 15 दिन बाद बहाल कर सकते हैं उसको, धर्मेंद्र यादव प्रधान को। बल्कि इस्तीफे के साथ साथ उसको कभी भी पार्टी में शामिल न किया जाए। और जिन परिवारों के बच्चे खत्म हुए हैं,
नौजवान साथियों के। बांदा से भी एक प्रजापति हमारे जिले से था, उसका भी पैर तोड़ दिया गया है, आज भी वो वहीं पर है बेचारा, समझ रहे हैं। और बहुत सारे बिहार से, मध्य प्रदेश से, एमपी से, आपके पंजाब से, पूरे देश भर से, सभी राज्यों से लोग इकट्ठा हैं। इसलिए मेरे कहने का मतलब है, इस धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिला करके इसको बर्खास्त किया जाए और नौजवान साथियों के लिए शिक्षा नीति बनाई जाए ताकि नौजवानों को रोजगार मिले, नौकरियां मिले। और इस देश में जो प्रधानमंत्री जी हैं उनसे अपील है कि जितना जल्दी आप हो सके इनको हटाइए, में बहुत बड़ा आंदोलन होगा इस देश के अंदर। आगे की रणनीति जो भी जैसे आएगी माननीय चंद्रशेखर रावण जी की, उसे हम फॉलो करेंगे। सभी को धन्यवाद, आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुना। मीडिया वाले से निवेदन है, आप दिखाएंगे नहीं बल्कि प्रयास करिए दिखाने का। आप बहुजन समाज में अगर वास्तव में दिखाने का काम करते हैं तो आपको दिखाना चाहिए। हम भी आपको माने कि मनुवादी की मीडिया है। आप ये बताओ, जब हमें दिखाना ना होता यहाँ पर क्यों आते, ये बताइए। आते बहुत सारे कवर करते हैं, कवर करने के बाद आंदोलन में जितनी भी सरकारी मीडिया है कोई मीडिया नहीं दिखाना चाहती है, सब दिखे हुई मीडिया है। आप पूरा मत मारे, इसलिए मीडिया से हमको विश्वास नहीं, इसीलिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता है और अपनी आवाज को लोकल मीडिया के माध्यम से बोलना पड़ता है। समझ रहे, आपने देखा कवर किया तो मैं चाहता हूँ आप इस मीडिया को कवर करके दिखाओ। धन्यवाद।